ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1969। चौथा पॉइंट है, आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुँचे तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्चे यह सभी के उल्हनों की माला है, क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उल्हना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उल्हनों की माला ज़रूर पहनाई है। बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज़ तो ज़रूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हना देते रहते हैं। बाबा के गले में कौन सी माला थी? उल्हनों की। एकांत में जब भी बैठते हैं बच्चे, बाबा को स्नेह में उल्हना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उल्हनों की माला ज़रूर पहनाई है। कोई मुश्किल बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज़ तो ज़रूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम का स्नेह भी है। इसलिए इन उल्हनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि बात तो एक ही है, लेकिन बाबा का रिस्पॉन्ड हर बार अलग रहता है, हर बच्चे के लिए अलग रहता है। क्या कारण हो सकता है? कारण एक ही है, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बात भल एक है,
लेकिन बच्चे अलग अलग हैं, वृत्तियाँ अलग अलग हैं, इसलिए रिस्पॉन्ड बदलता है। किसी ने कहा बाबा सेवा करें, बाबा कहेंगे हाँ करो। किसी ने कहा सेवा करें, बाबा कहेंगे नहीं करो। परिस्थिति एक ही है, बात एक ही है, उत्तर दो है। कारण बच्चे की वृत्ति, प्रवृत्ति। जैसे बच्चे होते हैं वैसे बाप का रिस्पॉन्ड होता है। इस बात को बुद्धि में गहराई से डाल लो कि जिस प्रकार आपकी अवस्था होती है उस प्रकार बाप का रिस्पॉन्ड होता है। बहुत बार संकल्प उठता होगा मन में कि पता नहीं, हमने भी तो वही बात की बाबा से, हमने भी तो वही पूछा, बाबा ने आंसर क्यों बदला? पूछने वाले की स्थिति के ऊपर आंसर निर्भर होता है। पूछने वाले की अवस्था जैसी है वैसे उत्तर होता है। जिस बच्चे को जिस आंसर की ज़रूरत है वो बाबा देता है। तो इसमें बुद्धि ना चले, मुझे यह आंसर मिला, उस बच्चे को वह आंसर मिला। कारण है बच्चे की स्थिति और कुछ नहीं। जैसी स्थिति वैसे उत्तर। जो आपको उत्तर मिला वो दूसरे को शायद नहीं मिल सकता, और जो दूसरे को मिला वो शायद आपको नहीं मिल सकता। इसलिए कभी इस क्वेश्चन में नहीं जाओ कि मुझे कौन सा उत्तर मिला, उन्हें कौन सा उत्तर मिला। जिसको जो मिला वो राइट मिला। बाप का व्यवहार जिस बच्चे के साथ जैसा होता है वो उसकी स्थिति के अनुसार होता है। बाप कभी किसी बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। अगर आपको लगता है तो अपनी स्थिति को चेक करना, उत्तर मिल जाएगा। जैसी स्थिति वैसे बाप का रिस्पॉन्ड। भल ऊपरी व्यवहार जो भी हो, अंदर से जैसी स्थिति होती है वैसे व्यवहार होता है बाप का। क्योंकि बाप आपको अंदर से जानता है। ऊपर से भले कितना भी कहे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, पर बाप जानता है वाह कौन सी है, दिल की है या फिर ऊपरी है, ये बाप को पता है। इसलिए कभी भी बाप का व्यवहार किसी भी बच्चे के साथ सामने आता है तो ये संकल्प नहीं उठाना कि ऐसा व्यवहार क्यों। क्योंकि जैसी स्थिति जैसा बच्चा वैसा व्यवहार होता है। किसी बच्चे को अगर व्यवहार गलत लगे तो अपने निश्चय को चेक करना। जब निश्चय को चेक करेंगे उत्तर मिल जाएगा।
निश्चय हिला हुआ हो तो व्यवहार भी उसी प्रकार होता है। प्रश्न एक हो और उसे उत्तर दूसरा दे, गलत होगा। जैसा प्रश्न होता है वैसा उत्तर होता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए बाबा बोले जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हनों की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा यह उल्हना भी मीठी रूह रूहान है, यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। इस सीन से बाबा यही सिखलाना चाहता है कि बाप के रिस्पॉन्ड को कभी गलत नहीं समझना। आखिर वह बाप है, वो सब जानता है, अंदर बाहर से सब जानता है। धर्मराज कभी गलत न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सब पता है। चित्रगुप्त के पास सब कुछ है, उसे हर किसी के कर्म का पता है, वो गलत बता ही नहीं सकता। तो बाप कैसे गलत व्यवहार कर सकता है? इसलिए हमेशा याद रखना, जैसे आप होंगे वैसे आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा बाप का, जीवन के हर क्षेत्र में। जैसा आपका निश्चय होगा वैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा। निश्चय हिला तो रिस्पॉन्ड भी हिलाने वाला ही मिलेगा। इस बात को पक्का करना। इसलिए बाप जिस किसी के साथ जो व्यवहार कर रहा है राइट है। आप नहीं जानते वो व्यवहार किस आधार पर करता है। आप तो बस बाहरी बातें सुनते हैं, देखते हैं और आपका व्यवहार बदल जाता है। दुनिया में कहावत है, डोंट जज बुक बाय द कवर। जल्दी नहीं करना किसी बात को जज करने के लिए, और बाप के लिए तो बिल्कुल नहीं करना। उसके बारे में आप क्या जानते हैं जो उसे जज कर सकूं? आप अपने कर्मों को जज नहीं कर पा रहे हो तो उसकी रचना को कैसे जज कर पाएंगे? वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कब कर रहा है। इसलिए अपने को चेक करो। यही निश्चय की परीक्षा है।
वो एक ही प्रश्न के अनेक आत्माओं को अनेक उत्तर देगा। प्रश्न एक ही होगा हर किसी का, लेकिन हर किसी के लिए उसका उत्तर अलग होगा। यही निश्चय की परीक्षा है। आपको जो उत्तर मिला वो आपके लिए राइट है। किसी और के उत्तर से आप नहीं चलना, क्योंकि वो उनका उत्तर है, उनका उत्तर है। आप अपने उत्तर से चलना। तो जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड और वैसा बाप। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया, वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूज़ियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूज़ियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूज़ियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूज़ियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूज़ियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गए तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर में बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। बाबा वतन में बैठकर अपने म्यूजियम में आपको ही इमर्ज करते हैं। जब आप एकांत में होते हो, देही अभिमानी अवस्था में होते हो, अव्यक्त स्थिति में होते हो, तभी आप
वतन में इमर्ज होते हो। और जो मूर्तिकार है बाबा, वो आपको सजाना शुरू करता है गुणों से, शक्तियों से। लेकिन उसके लिए आपको वतन में आना पड़ेगा, अव्यक्त स्थिति में आना पड़ेगा, देही अभिमानी अवस्था में आना पड़ेगा। मूर्तिकार के सामने पत्थर ही नहीं आया, मिट्टी ही नहीं आई, तो वह मूर्ति कहाँ से बनाएगा और श्रृंगारेगा कहाँ से? अगर गुण शक्तियों की धारणा करना चाहते हो तो वतन में आ जाओ, बाबा सब करा देगा बिना मेहनत के। आपको कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, उसके सामने खड़े रहो और कहो कि मुझे कृष्ण बना दो, मुझे राधा बना दो, बना देगा कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में। बस खड़े रहना पड़ेगा। कुछ घंटों के बाद अपने आप को देखेंगे कि कृष्ण बने हैं, राधा बने हैं। उसी प्रकार वतन में आओ, बाबा के सामने बैठो। आप जो बनना चाहते हो बाबा बना देगा। बस बनाने का कारखाना ऊपर है, फैक्ट्री ऊपर है, ऊपर आना पड़ेगा। मेकअप रूम ऊपर है, ऊपर आ जाओ। यहाँ नीचे नहीं बना सकते। इसलिए सूक्ष्म वतन, मूल वतन में आओ, बाबा श्रृंगार करेगा। वही दिन भर में काम करता है बाबा। जो बच्चे ऊपर आते हैं उनको श्रृंगार कराता रहता है। जितना श्रृंगार लेते रहेंगे उतना भरपूर होते जाएंगे। और सतयुग में वैसे श्रृंगारे हुए आएंगे। इसलिए अव्यक्त में पहुंचो, देही अभिमानी अवस्था में पहुंचो। बाबा सब श्रृंगार कर देगा। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं, बस ऊपर आ जाओ। आपको लगता है आपके जीवन में यह गुण शक्तियों की कमी है, ऊपर आ जाओ। भरपूर करने का स्थान ऊपर है, प्राप्ति का स्थान ऊपर है, ऊपर आ जाओ। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है? उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूँ।
जैसे बाप बच्चों से मिलते हैं, वैसे बच्चों को यहाँ नीचे अनुभव होगा कि बाबा सजा रहे हैं, वासना आएगी यहाँ नीचे, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि के साथ ऊपर आना पड़ेगा। जैसे बाबा अपने को नीचे अनुभव करता है, बच्चों से मिलता हूँ, बहलता रहता हूँ बच्चों के साथ, वैसे आप अनुभव करेंगे। वतन में गए, बाप से मिल रहे हैं, सज रहे हैं। अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं, मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। सदा इस संसार से उपराम रहना, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। किसी को भी बाबा कभी भी बुला सकते हैं। मन बुद्धि को इस संसार से निकाल देना और बाप में लगा लेना। अभी समय आ चुका है। मन बुद्धि बहुत लगी इस संसार में, क्या पाया? दुख, क्योंकि संसार ही दुख का है। जब भी दुख मिले समझना मन बुद्धि संसार में है। जिसकी मन बुद्धि संसार में है, दुख निश्चित है। सुख चाहते हैं, शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बस मन बुद्धि को अपने घर में बाप में लगाना, सुख और शांति दोनों मिलेंगे, भरपूरता आ जाएगी। सदा एवर रेडी रहना। अच्छा, ओम शांति।